वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी की मुलाकात के बाद पश्चिम एशिया की बिसात पर ट्रंप ने नया रणनीतिक जाल बिछा दिया है। ट्रंप का सबसे बड़ा दाव यह है कि वो इराक से अमेरिकी सेना को बाहर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कॉरपोरेट जगत की एंट्री तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने जाल तो बिछा दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या अल ज़ैदी इराक के आंतरिक सिस्टम से ईरान के 20 साल पुराने जाल को सच में उखाड़ पाते हैं या नहीं। आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा और निवेश पर बात हुई। अमेरिका और इराक के बीच तेल व्यापार और ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने पर सहमति हुई। अमेरिकी निवेश पर भी चर्चा हुई, जिसमें ट्रंप ने इराक में अमेरिकी कंपनियों के निवेश और नए तेल समझौतों का समर्थन किया। बैठक के दौरान ईरान तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। इसी के तहत अमेरिका ने इराक से 30 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी तेल कंपनियों को इराक में एंट्री दी जा रही है। ट्रंप ने इराक के साथ रिश्तों को मिलिट्री फर्स्ट से बदलकर बिजनेस फर्स्ट बनाने का संकेत दिया है। इराक तेल संसाधनों से समृद्ध देश है। इराक में तेल का बड़ा भंडार और क्षमता से अमेरिका को बड़ा आर्थिक फायदा होगा और साथ ही इराक की बिजली और बुनियादी ढांचे के लिए ईरान पर निर्भरता कम होगी, जो सीधे तौर पर इराक के तेल भंडार पर अमेरिकी कब्जे की तरफ बड़ा कदम होगा। अल ज़ैदी राजनीति का नया चेहरा है और पेशे से बैंकर और बिजनेसमैन रह चुके हैं, जो सुरक्षा गारंटी के बजाय आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के एजेंडे के साथ अमेरिका से रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं और ईरान के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी की वॉशिंगटन यात्रा का मकसद इराक की अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल निर्यात पर निर्भर रखने के बजाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, नए बैंकिंग सिस्टम समेत नए इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है। इराक की संसद में सबसे बड़ा ब्लॉक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है, जो ईरान समर्थक शिया पार्टियों का गठबंधन है। इराक में सरकार किसकी बनेगी और नीतियां क्या होंगी, इसमें इस ब्लॉक की मर्जी सबसे ऊपर रहती है। इराक में ईरान के सशस्त्र गुटों का बड़ा वर्चस्व है, जिसमें कतैब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल हक, हरकत अल नुजबा, बद्र संगठन है। इन गुटों के रहते हुए अमेरिकी बिजनेस इराक में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इराक अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सीधे तौर पर ईरान पर निर्भर है। बिजली और गैस ग्रिड का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आयात करता है।